नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, दर्जन भर लोग हुए घायल। विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर अयोध्या से आए अक्षत कलश यात्रा शहर में निकली और सिकंदरपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 147 प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों का पारण परेड कराया गया। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, दर्जन भर लोग घायल हुए। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। पूरे मामले को लेकर घायल के परिजन ने बताया कि तलवार, रड और छड़ से जानलेवा हमला की गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायल में एक व्यक्ति की स्थिति काफी नाजुक है। पूरा मामला जमीन को लेकर बताया गया है। दरअसल बाउंड्री घेरा हुआ था, जिसको तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के शुरू में गाली गलौज करते हुए अचानक तलवार, रड और छड़ से हमला कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति को सर पर चोट लगा और कई लोग घायल हो गए। इसके इलाज के लिए सदर अस्पताल आए हुए हैं। मामले को लेकर परिजनों ने कहा कि कानून से इंसाफ मिले, इसकी गुहार लगा रहे हैं। मामला हुआ है कि सुबह में हम निकले, ऐसा मारने के लिए पूरा एकदम तैयार हो गया हुआ, अब बस धा के पीटने लगा, तलवार से मारने लगा। उसके बाद जो है और आदमी सब आया तो छुड़ा उड़ा के जो है यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया। आफ्ताब बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो कहाँ चोट लगा? सर फटा हुआ है। तलवार से मारा है? कौन चीज से मारा है? तलवार से मारा है। किस लिए विवाद हुआ है? वो जमीन के लिए विवाद हुआ है। वो दीवार के लिए, दीवार जो है तोड़कर जो है ईंटा जो है हमारा तरफ जो फेंक रहा था, तो भतीजवा जो है उसको साइड कर रहा था, तो उसी पर बवाल बढ़ गया। कहाँ का मामला है? छोटा सुमेरा जी। और आपका नाम? मोहम्मद लाल बाबू। उम्र कितना? मामला इसमें यही हुआ कि हम लोग नमाज पढ़ के निकल गए चाय पीने के लिए। तो करीब 6:30 बजे सुबह में अचानक हमको मालूम हुआ कि वहाँ झंझट फंझट किया है। उसके बाद में जो है इसराफिल वगैरह, माने वो अपने घर का 5-6 सामान मिल करके तलवार, भाला वगैरह से लैस होकर इसको जानलेवा हमला किया, जिसमें मोहम्मद आफ्ताब को सर पर तलवार चलाया, जिससे कटा हुआ बहुत है और आंख बहुत डैमेज के नज़रिया से देखा जा रहा है और उसको सीरियसली पोजीशन है। और लाल बाबू को भी मार है हाइड्रोसिल में। दूसरा नंबर बात, बहुत खून गिरा हुआ भी है, नाक से भी मुंह से भी खून गिरा है। एवं प्रकार का इन लोग को व्यवस्था है, जिसको कारण हमने इन लोगों को सदर हॉस्पिटल में ले आया हूँ, यहाँ एडमिट करा रहा हूँ। और चाहते यही है कि इसको न्याय मिले और इस पर केस होगा और न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ तो बहुत बड़ा अपराध किया है, जानलेवा हमला किया है। अपराधी कौन है? अपराधी मोहम्मद इसराइल। विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या राम मंदिर से आए अक्षत कलश यात्रा शहर में निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुक्रवार को गरीबनाथ मंदिर से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यह अक्षत कलश यात्रा शहर का भ्रमण करने के बाद बिहार के 38 जिलों में भेज दी जाएगी। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि राम मंदिर अयोध्या से चलकर यह अक्षत कलश मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां से प्रत्येक जिला के लिए एक एक कलश भेजकर उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह बताया जाएगा कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन उन्हें क्या क्या करना है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को सभी लोग यह अक्षत अपने अपने मंदिरों में छींटकर 11 बजे से 1 बजे तक पूजा करेंगे और श्री राम जी का अभिषेक देखेंगे और 108 बार विजय मंत्र पढ़ेंगे। संध्या में भी सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली का उत्सव मनाएंगे। यह अयोध्या से आए पूजित अक्षत है, जो सभी जिलों में भेजा जा रहा है, जो घर में जा सभी के घरों में बांटा जाएगा
और कुछ निमंत्रण दिया जाएगा कि आप लोग अपने यहाँ मंदिरों में 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और राम जी का जो अभिषेक होगा उसको देखेंगे और 108 बार विजय मंत्र करेंगे या एक माला का जाप करेंगे और संध्या में दीपावली मनाएंगे। अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिया घी का जलाएंगे और दीपावली का उत्सव। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में शामिल होने आए छात्रों की भीड़ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देखने को मिली। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं ट्रेन में सफर को लेकर काफी मशक्कत के बाद लोग ट्रेन के अंदर घुस पा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग लटक लटक कर धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी में परीक्षा देने के बाद अपने घर को लौट रहे हैं, जिसको लेकर ट्रेनों में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन में सफर को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्रेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गेट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लटक कर सफर कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी ने बताया कि दरअसल यात्रा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीपीएससी में आए सवालों को लेकर उन्होंने बताया कि काफी कठिन सवाल पूछा गया था। पूरे मामले को लेकर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनिए। साइंस झुंझुनू से। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम ठीक ठाक गया, ज्यादा अच्छा नहीं गया। पेपर बहुत ज्यादा टफ था, जैसी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा टफ था। ट्रेन से यात्रा कर कितनी यात्रा में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, सीट ही नहीं मिल रही है, नीचे बैठ के आ रहे हैं, बहुत परेशानी। जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन तो टिकट ही नहीं मिल रही, हमें तो इतनी भीड़ हो रही है, पता नहीं टिकट मिलेगी कहाँ, कोई वही नहीं। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो बहुत कठिन है। एग्जाम इतिहास सब्जेक्ट है, ऐसा लगा कि आईएएस की तरह बना है पेपर। अच्छा, रेलवे से यात्रा कर रहे, कितनी परेशानी है? बहुत समस्याएं हैं यात्रा में बहुत समस्याएं हैं। टिकट भी नहीं हो रहा है क्लियर, जनरल टिकट लेकर हम लोग जाते हैं। एग्जाम तो अच्छा नहीं रहा, काफी ज्यादा पेपर टफ रहा है। क्या पेपर में क्या विषय इतिहास रहा है, काफी परेशानी हुई? काफी टफ पेपर बने, प्रश्न काफी कठिन थे, आ नहीं रहे थे ज्यादा करके। और तो सिलेबस था क्या? नहीं, सिलेबस सही था, लेकिन इतना भी सिलेबस में गहराई नहीं होनी चाहिए ना। एनसीईआरटी की बात थी, एनसीईआरटी के लेवल का आना चाहिए। यहाँ तो काफी जैसे कि यूजीसी नेट की तरह ही प्रश्न आ गए, उससे भी टफ टाइप में हो गए। अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे, कहाँ से आए? हम लोग तो लखनऊ से आए। कितनी परेशानी? लक्ष्मी चौक स्थित ब्रिज बिहारी लेन में होटल पारस इन का भव्य शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को शहर के लक्ष्मी चौक स्थित ब्रिज बिहारी लेन में होटल पारस इन का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। होटल पारस इन में पहले आओ और पहले पाओ के तहत बुकिंग करने वालों के लिए विशेष ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल के साथ साथ रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। होटल के प्रोपराइटर इंजीनियर अमित कुमार हैं। इनके बड़े भाई पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि आज लक्ष्मी चौक स्थित ब्रिज बिहारी लेन में हमारे छोटे भाई अमित कुमार का होटल पारस इन का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया है। यहाँ लग्जरी रूम के साथ बैंक्वेट हॉल है, जिसमें शादी विवाह सहित अन्य पार्टी किया जा सकता है। सभी लोगों से अपील है कि एक बार जरूर आए और यहाँ ठहरे। जो भी गेस्ट होंगे उनको बेहतरीन सेवा दी जाएगी। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस इलाके में बेहतरीन होटल की कमी थी। हमारी शुभकामना है कि होटल पारस इनके व्यवस्थापक लोगों को अच्छी व्यवस्था देंगे। पारस इन होटल का आज उद्घाटन हुआ है। हम अपेक्षा रखते हैं कि इनके व्यवस्थापक जो है अच्छी व्यवस्था यहाँ देंगे। मुजफ्फरपुर तो अब होटलों का साम्राज्य कायम हो रहा है। इस इलाके में अच्छे होटल की कमी थी, जो हुआ है। बैंकेट हॉल की कमी थी, जो बना है उसको हमारी शुभकामना है कि अच्छा से अच्छा चले, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और जो होटल लेने वाले हैं उनको भी अच्छी सुविधा मिले। आज यहाँ कृष्णा टोली में हमारे एक छोटे भाई के बैंकेट हॉल होटल का उद्घाटन, शुभ उद्घाटन माननीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी द्वारा किया गया है।
और काफी लग्जरी ये होटल है। हमारे मुजफ्फरपुर वासियों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर आकर के एक बार होटल में ठहरे। जो भी उनके गेस्ट हैं, काफी यहाँ पर उत्तम क्वालिटी के सेफ है और काफी सुंदर प्रबंध किया गया है। एक बार अवश्य मौका दे। कमरा कितना है यहाँ पर? अभी 10 कमरे हैं, 10 कमरा और रेडी हो रहा है। टोटल 20 कमरे का ये होटल है। बैंक्वेट हॉल है और लॉबी है। कितने लोग अरेंजमेंट हो जाएंगे इसमें शादी में? बैंक्वेट हॉल में आपको मोटामोटी 700 से 800 लोग तो आराम से इसमें आ सकते हैं और भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। लोकेशन कहाँ दिया गया? ये हो गया कृष्णा टोली में एशियन स्कूल के ठीक सामने पारस इन। जुड़न छपरा रोड नंबर 2 स्थित फुलार सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। जिले के जूरन छपरा रोड नंबर 2 स्थित उत्तर बिहार के प्रसिद्ध फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। अब फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की भी सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। एम्स पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम अब इस अस्पताल से जुड़ चुके हैं, जिनके द्वारा फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम इंडोवैस्कुलर सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS और MS की पढ़ाई कर चुके हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन MM और स्पाइन से संबंधित सर्जरी भी की जा रही है। अब तक पश्चिम बंगाल, नेपाल समेत कई जिलों से मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इस अस्पताल में गरीब तबके के मरीज को विशेष सुविधाएं दी जा रही है। इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है। इसके साथ साथ कई निजी कंपनियों के द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाता है। साथ ही शरीर की सभी बीमारियों का इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के लिए हर तरह की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही इस अस्पताल में विश्व प्रसिद्ध कीन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर चुकी डॉक्टर प्रिया सिंह के द्वारा बाजपन का भी उपचार किया जाता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शहनवाज आलम। मैंने अपना MBBS और MS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और MCH न्यूरो सर्जरी एम्स पटना से किया है। अभी हमने फुलार सुपर स्पेशलिटी जो मुजफ्फरपुर में जुरन छपरा गली नंबर 2 में स्थित है, वहाँ हमने एज ए न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट ज्वाइन किया है। हमारे पास न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जैसे ब्रेन और स्पाइन ट्यूमर और कैंसर, एनी ब्रेन और स्पाइन रिलेटेड ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंटल केस, स्ट्रोक से रिलेटेड, माइग्रेन, बेल्स पाल्सी, कोई भी लकवा मारना, पैरालिसिस इत्यादि जैसे जो न्यूरो सर्जरी की जो बीमारियां होती है, जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितनी अत्याधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो भी ब्रेन एन्यूरिज्म सर्जरी होता है, जैसे स्ट्रोक रिलेटेड, दिमाग के नस में जो खून का गट्ठा जम जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग लेजर सर्जरी करते हैं। हमारे पास माइक्रो सर्जरी जैसी फैसिलिटी, न्यूरो नेविगेशन जैसी फैसिलिटी हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। ठीक, और ये उत्तर बिहार का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सेंटर है, जहाँ पे बहुत जेन्युइन रेट में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत, और जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, सब फैसिलिटी कैशलेस स्कीम अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जैसे हमारे डायरेक्टर सर है डॉक्टर तेज नारायण सर, बहुत जाने माने प्रसिद्ध यहाँ के पेडियाट्रिशियन है, तो हम लोग पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी के लिए एक सेपरेट सेटअप है यहाँ पे। और जैसे बच्चों में जो कॉन्जेनाइटल जो जन्मजात बीमारियां होती है, जैसे लकवा मारना, पैरालिसिस हो जाना, दिमाग में पानी भर जाना, वो सब फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट हो, जैसे कोई भी RTA एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण एक चीज होती है, जिसके लिए लोग बड़े बड़े सेंटर पे जाते हैं। तो उससे जो गोल्डन आवर होता है, उसके लिए हमारे पास 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है। लेप्रोसी मिशन चौक के समीप मयूरी ई-रिक्शा कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को लेप्रोसी मिशन चौक के समीप भारत के नंबर 1 ई-रिक्शा कंपनी मयूरी के एक्सक्लूसिव शोरूम का भवानी ट्रेडर्स का शुभारंभ हुआ। भवानी ट्रेडर्स में मयूरी ई-रिक्शा के सभी मॉडल उपलब्ध है। साथ ही यहाँ के एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस और सर्विसिंग की सारी सुविधा दी जा रही है।
भवानी ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर सुभाष सिंह ने बताया कि देश में रोजगार सृजन की जरूरत है। इसको देखते हुए हमने शहर के गरीब जो खुद से अपना रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए कम ब्याज दर पर ई रिक्शा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। हमारा यह प्रयास लोगों को रोजगार और शहर के लोगों के लिए यातायात समस्या में कमी लाने का काम करेगी। यह मिठनपुरा इलाके का पहला मयूरी ई रिक्शा शोरूम है। उद्घाटन के दिन ही 5 ऑटो रिक्शा की बिक्री हुई है। हमारे शोरूम में कम दर और आसान लोन पर ई रिक्शा की बिक्री के साथ ही मरम्मती का काम भी होगा। आज आप लोगों के द्वारा जो है सो आज उद्घाटन किया गया है मयूरी ई रिक्शा का, जो क्या कहते हैं अभी जो डीजल वाले रिक्शा का बंद हो गया है यहाँ। तो हम यहाँ कन्हौली विष्णुदत्त है, ये कन्हौली खादी भंडार रोड है, इसमें हम मयूरी रिक्शा का भारत ट्रेडर्स का उद्घाटन किए हैं। जो हम जितने भी कस्टमर हैं जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए हम एक ही छत के नीचे सेल एंड सर्विस सब प्रोवाइड करें। यहाँ तक कि मैं 5 किलोमीटर रोड सर्विस भी दूंगा। लोन फैसिलिटी जो है तो हमारा रिफिन से है, बजाज कैपिटल से है और बाइक बाजार से है और अदर में आपको HDFC और ये स्टेट बैंक से हम टाई अप किए हैं। क्या छूट दीजिएगा इसमें? जैसे गवर्नमेंट का जो नीतीश जी जो बोले हैं जो 10% छूट है, तो अगर वो हमको देते हैं तो हम देंगे। वैसे हमको जहाँ तक होगा हम कस्टमर के लिए हम रिलायबल रहेंगे। देखिए छोटे इस तरह की आज जो है भारत ट्रेडर्स, ये मुजफ्फरपुर, ये कौन रोड हो गया, कन्हौली खादी भंडार रोड है और ये लेप्रोसी मिशन के बगल में हमारे छोटे भाई हैं सुभाष जी, उन्होंने ये मयूरी ई रिक्शा के शोरूम का आज शुभारंभ हुआ है। और अब चूंकि डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो आप देख रहे हैं और केंद्र की सरकार जिस तरह से जो महंगाई चरम सीमा पर है और लोग अब बैटरी चालित जो ई रिक्शा है उसकी ओर मुखातिब अग्रसर हो रहे हैं, तो उसी के लिए इन्होंने जो ये बैटरी चालित ई रिक्शा का शोरूम का उद्घाटन है। हमारी शुभकामना है कि ये अच्छे से ये गुणवत्तापूर्ण और बढ़िया से सब चीज़ का जो कंपनी के मानक है उस पर खरा उतरे और अच्छे से ये जो शोरूम है ये बिल्कुल और ये जो ई रिक्शा है वो अच्छा से चले, हमारी शुभकामनाएं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे
हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। सिकंदरपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 147 प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों का पारण परेड कराया गया। गृह रक्षा वाहिनी के सिकंदरपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर में विगत 63 दिनों से प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों का पारण परेड का आयोजन शुक्रवार को हुआ। पारण परेड में मधुबनी और अरवल जिला के 147 प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों का पारण परेड में भाग लिया। इसके मुख्य अतिथि होमगार्ड के समादेष्टा राकेश कुमार उपस्थित हुए। सर्वप्रथम खुले जीप में मुख्य अतिथि समादेष्टा राकेश कुमार ने पंक्तिबद्ध जवानों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात जवानों के द्वारा मंच के सामने से मार्च पास्ट परेड निकाला गया, जिसकी सलामी समारोह में मुख्य अतिथि के द्वारा ली गई। इसके बाद उनके द्वारा जवानों का संबोधन किया गया। समादेष्टा राकेश कुमार ने होमगार्ड के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए उनके परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया। होमगार्ड बटालियन का गठन, कर्तव्य, उद्देश्य एवं विधि व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जल्द ही होमगार्ड के जवान बदले हुए रूप में नजर आएंगे। AK-47, AK-56 इंसास और 9mm पिस्टल के साथ उन्हें विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्त की जाएगी। इन सभी होमगार्ड के जवानों की ट्रेनिंग सेवानिवृत्त आर्मी के ट्रेनरों के द्वारा दी गई है। आज यहाँ मुजफ्फरपुर जो हमारे बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंपस है, यहाँ पर मधुबनी और अरवल जिला के टोटल 147 प्रशिक्षु होमगार्ड्स हैं। उनका ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात पारण परेड समारोह हुआ है और 147 टोटल हैं यहाँ पर जो आज पास आउट हुए हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं और महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज ये सभी तैयार हैं। अब यहाँ से सभी अपने जो इनके आवंटित ज़िले हैं वहाँ पर ये योगदान देंगे और फिर वहाँ पर जो भी इनको कर्तव्य दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य विभाग है जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जहाँ बांटा जाएगा, वो अपने कर्तव्य पर योगदान देंगे। और आज से सभी प्रशिक्षु बिहार सरकार की सेवा में ये समर्पित हुए हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। परेड काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। परेड कमांडर एक महिला गृह रक्षक हैं और बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया है परेड का
और मैं इन सभी का उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। और साथ ही यहाँ के जो अनुदेशक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, इन सभी का योगदान रहा है, सभी कंट्रीब्यूशन रहा है और सबका मेहनत है। हर एक पॉइंट पर हर एक कर्मी मेहनत करते हैं और उसी का नतीजा है कि शानदार परेड यहाँ पर दिखी है। और इन सभी का जितने भी स्टाफ यहाँ पर रहे हैं, जिनका परेड जो ट्रेनिंग में रहे हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही मीडिया के बंधु आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप संख्या में आए, आपने इसको कवरेज किया है और प्रचार प्रसार करे हैं, तो आप सभी धन्यवाद। आधुनिकीकरण को लेकर क्या कुछ किया? जी, आधुनिकीकरण को लेकर काफ़ी सारे हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुख्यालय स्तर पर। तो इसमें बेसिकली लॉजिस्टिक्स और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुख्यालय स्तर पर हमने प्रपोजल भेजा था, पहले ही सरकार को भेजा गया था। सबसे सर्वप्रथम जो बिहार गृहरक्षा वाहिनी की जो ट्रेडिशनल वेपन है, जो 303 मार्क 4 और मार्क 3 आप देखते आए हैं, इन सबको फेज आउट किया जाएगा। हमने प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा था, सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी मिली है और आवंटन मिला है। पालन परेड कार्यक्रम में सभी गृहस्थों ने कोई जो वेपन्स है, मॉडर्न वेपन्स है, उनका प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी मिली है और सरकार के द्वारा भी इसको गो हेड दे दिया गया है। तो आने वाले समय में हमारे जो गृह रक्षक गढ़ा में आयोजित होने वाली श्री अर्जुन बाबू पशु मेला को लेकर बैठक की गई। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के तर्ज पर इस बार फिर से लगने जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले के गढ़ा में श्री अर्जुन बाबू पशु मेला एवं हाट बाजार, जिसको लेकर मेला के संयोजक पूर्व मंत्री व औराई विधायक राम सूरत राय ने मेला समिति के सभी सदस्यों के साथ तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में मेला के दौरान विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, मेला ग्राउंड, शौचालय, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। श्री बाबू पशु अर्जुन मेला के संयोजक पूर्व मंत्री व वर्तमान औराई विधायक राम सूरत राय ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी श्री अर्जुन बाबू मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह मेला 1 महीने का होगा, जो कि 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक चलेगा, जिसमें विदेशी झूला, सर्कस, मौत का कुआं, राज्य स्तरीय कुश्ती, साथ ही कई राज्यों से व्यापारी अपना हाथी, घोड़ा सहित पशु लेकर आ रहे हैं। इस मेला को लेकर सभी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। बिहार का यह दूसरा सोनपुर मेला है, जहां बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग पिछले बार आए थे। इस दौरान पूर्व मुखिया भरत राय सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार का आज विधिवत मेले का शुभारंभ किया गया है और तमाम हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग और इस व्यापारी भाइयों का आज बैठक था, जिसमें सर्वसम्मति से सब लोगों का निर्णय लिया गया है। यह मेला अब 1 महीने का लगेगा। पिछले बार 15 दिनों का मेला था, जिसको बढ़ाकर लोगों के डिमांड पर 1 महीने का किया गया और इस 1 महीने के कार्यक्रम में वह तिथि होगा 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक। इसमें 1 महीने के अंदर तमाम लगभग 15 राज्यों से लोग आएंगे। एमपी से आएंगे, यूपी से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, गुजरात से आएंगे, आपको असम, बंगाल, बिहार, तमाम जगह से लोग यहाँ व्यापारी भाई आते हैं। घोड़े के हैं, हाथी के हैं, गाय, भैंस और तमाम चीजों को लोगों को देखने के लिए इस बार बेहतरीन व्यवस्था मेला आयोजन समिति के द्वारा किया गया है, जिसमें सर्कस भी, जेमिनी सर्कस का भी व्यवस्था हो गया है, बात हो गई है। सर्कस वाले आएंगे, डिज्नीलैंड वाले आएंगे और इस बार का जो आकर्षण का केंद्र झूला होगा वो एक बेहतरीन तरीके का फिश टनल, जो एक झूला के अंदर आता है फिश टनल, जिसमें रंगीन मछलियों का एक 10-20 हजार मछलियां उसमें रहेगी, उसको लोग देखेंगे और शीशे के अंदर वो बंद रहता है। और उसके अलावा मौत का कुआं, जो बिहार का सबसे बड़ा मौत का कुआं होगा, उसमें लगभग 10 मोटरसाइकिल और 7 मारुति कार एक साथ चलेंगे। ये सारी व्यवस्था बनाई गई है और निश्चित तौर से इसमें एक नया चीज और भी ऐड किया गया है। पिछले बार पानी टंकी चौक पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को उनके पानी टंकी स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, डॉक्टर पुष्पा प्रसाद, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर हरि किशोर प्रसाद सिंह, आलोक कुमार अभिषेक सहित अन्य गणमान्य लोग ने
उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। साथ ही सरकार से मांग की कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह आयोजित की जाए। महान देशभक्त भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज नागरिक मोर्चा, पटेल सेवा संघ सहित कई संगठनों के द्वारा आज सुबह से महान देशभक्त के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री माननीय सुरेश कुमार शर्मा और सुरंगमा कला केंद्र के संस्थापिका, वरिष्ठ समाज सेवी, राष्ट्रपति से सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पा प्रसाद जी, नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक जी, पटेल सेवा संघ के हमारे विनोद पटेल जी, आशा सिन्हा जी, अजय जी सहित हरकिशोर प्रसाद सिंह जी, राणा देवी दयाल जी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से आते रहे। मैं पुष्पा प्रसाद, निदेशिका सुरंगमा कला केंद्र और पूर्व प्राचार्य जिला स्कूल। आज पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके लिए जो ये लौह पुरुष हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि हम यहाँ मनाते आ रहे हैं। और ये इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए अभी जो मोहन प्रसाद जी ने कहा वह यथार्थ था और सत्य था, और उनको मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि हम सब मिल करके, हमारे जो पटेल संघ के जो अध्यक्ष हैं विनोद पटेल जी, उनको भी साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे समर्पण के साथ इस आयोजन में भाग लिया और हम सब लोगों ने मिल करके सुरेश शर्मा जी से और विधायक जी से ये गुजारिश की कि इसका सौंदर्यीकरण हो, रख रखाव हो। कुढ़न्नी थाना क्षेत्र के रहने वाली शिल्पी सिन्हा ने अपनी जान की सुरक्षा को लेकर आईजी से गुहार लगाया। कुढ़नी थाना निवासी शिल्पी सिन्हा शुक्रवार को तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा से मिलकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिल्पी सिन्हा का आरोप है कि उसके पति ने मेंटेनेंस खर्च से बचने के लिए अपने भाई और बहनोई को सुपारी देकर उसका अपहरण करा लिया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। उसे लगातार धमकी दी जा रही है कि वह अपना केस उठा ले, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहां से वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागी है। घर पहुंचने पर पूरी घटना की जानकारी उसने अपने परिवार को दी। बता दें कि कुढ़नी थाना निवासी शिल्पी सिन्हा की शादी वैशाली जिले के लालगंज अताउल्लापुर निवासी अभय रंजन से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में लगातार खटपट होने लगी। उसके बाद अभय रंजन ने शिल्पी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद शिल्पी सिन्हा अपने पति अभय रंजन पर मेंटेनेंस खर्च का मुकदमा दर्ज की। शिल्पी सिन्हा का आरोप है कि मेंटेनेंस खर्च से बचने के लिए उसके और उसके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे साथ ससुराल पहुंचाने के बहाना हमको अपहरण कर दिया गया। लड़का का बहनोई विनोद सा, लड़का का भाई अभिषेक रंजन और 2 लड़का था, राजा अरविंद कुमार, प्रेम प्रकाश, चचेरा भाई हुआ लड़का का। वो चारों आदमी मिलकर हमारे दरवाजे पर आकर अपहरण करके ले गए। बोला कि ससुराल हम पहुंचा देते हैं, तुम्हारा हस्बैंड की तबीयत खराब है। यहाँ से ले गए ससुराल के बहाना से और बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया। बोला कि यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड के ना जिंदगी मौत से खेला था, तो डॉक्टर यहाँ से रेफर कर दिया कि बेंगलोर में है। तो बेंगलोर में है, चलो बेंगलोर में चलते हैं। बोला है कि एक बार हमको पत्नी से भेंट करा दो। हम गए जोर जबरदस्ती। हम बोले कि यहाँ से डॉक्टर नहीं मिला। यहाँ से डॉक्टर मेरा पति को बेंगलोर कैसे शिफ्ट कर दिए। हम कैसे विश्वास कर ले कि मेरा पति वहाँ पर। तब मेरा देवर क्या बोल रहा है अभिषेक रंजन कि हम है ना, हम पर विश्वास करो ना। अपना देवर? हाँ, हम है ना, हम पर विश्वास करो ना, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। और यहाँ से ले जाके हमको एक रूम में बंद कर दिया गया और वहाँ से दोनों अभिषेक रंजन और विनोद शाह और प्रेम प्रकाश तो पटने से साइड हो गए और एक रूम में बंद करके हमको हमारे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश किया। नहीं करने दिए तो 2 दिन हमको नट्टी जाते हैं
जिसके साथ मार्फत लगा दिया था, नट्टी जात दिया और लोहा के रड से हमको ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया ताकि हम नहीं आ पाए। 11 तारीख के हम 12 बजे रात में हम आए वहाँ से। कितने दिन आप बंगलौर में रहे? 3 महीने। आपके साथ कुछ गलत भी हुआ? गलत करने की कोशिश किया मगर हम करने नहीं दिए। वहाँ से आप कैसे भागे? पहले अपहरण का केस में कुढ़नी थाना पर की, लेकिन थाना प्रभारी कोई रिस्पांस नहीं लिए। जब 3 महीना के बाद लड़की आ रही है बेंगलोर से भटकते भटकते, तो थाना प्रभारी थाना पर बुलाए, और थाना पर बुलाए तो आदिति कुमारी और प्रभारी क्या बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया दो तब हम तुम्हारा बयान लेंगे। नहीं तो हम बयान क्यों लेंगे? तुम कैसे वहाँ से भाग के आ गई? तुम कैसे आ गई? क्यों नहीं मर गई वहीं पर? जो रक्षक वही भक्षक। प्रशासन ऑर्डर देगा कि तुम मर क्यों नहीं गई, तो क्या लड़की को हम वहीं पर मार दे? किनके साथ गए थे? लड़का के भाई ले गया, लड़का का भाई और बहनोई और उसका दोस्त, चारों मिलकर के घर से उठा करके ले गया। और लड़का 5 लाख रुपया पर दोस्त को अपना ठीक किया था, 5 लाख रुपया तुमको देंगे, इस लड़की को रास्ता से हटा देना ताकि मेरा केस खत्म हो जाए। कैसे पता चला आपको? फोन आया वहाँ से, किसी और के मार्फत हमको कॉल आया, तब मुझे पता चला। 3 महीना पर ये लड़की भागते पड़ाते दिखी कि यहाँ आई। थाना प्रभारी क्यों नहीं रिस्पॉन्स लिए? वो पैसा का बिकाऊ है, पैसा पर बिक रहे हैं। और एक आदिति कुमारी, वो तो समझिए कि एकदम। सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के पैसे को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दाखिल की है और मांग की है कि मुजफ्फरपुर जिले के सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ताओं को पैसा भुगतान करने का आदेश पारित किया जाए। जानकारी देते हुए अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि जिले में ऐसे हजारों लोगों की संख्या है जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना निवेश किया था, लेकिन उनका पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में वैसे निवेशकों की संख्या तो लाखों में है, लेकिन हमारी एक मुहिम है कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी निवेशकों को उनका पैसा सरल और सुगम तरीके से वापस हो सके। इसके लिए उन्होंने बिहार मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल कर अविलंब पैसा भुगतान करने का आदेश पारित करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर जिले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी के अभाव है या जो भी उनका मैटर है, वो लोग सही फोरम में नहीं पहुंच पाने के कारण उनका जो है सहारा इंडिया द्वारा उनको अभी तक राशि नहीं दिया जा रहा है। जिसके लिए इस चीज को सुलभ बनाने के लिए हम बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष हम एक याचिका दाखिल हमने किया है। इस याचिका में हमने मांग किया है कि मुजफ्फरपुर जिले के जितने भी निवेशक हैं उन निवेशकों को का जो है सो ख्याल रखते हुए उनका जो है सो इमीडिएट सहारा इंडिया का जो है सो भुगतान करने संबंधी आदेश पारित किया जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला में हजारों लोगों की संख्या है जो लोग पैसा सहारा इंडिया को दे चुके हैं और उनको पैसा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इसकी आंकड़ा देश में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले वासियों के लिए हमने एक फिर से मुहिम अपना चालू किया है कि जितने भी जिला के निवेशक हैं उनको निवेशित राशि का लाभ उनको मिले, और इस लाभ के लिए बिहार सरकार या जिला प्रशासन व्यवस्था करे और सहारा इंडिया के जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग व्यवस्था करें। इसके लिए हम मानवाधिकार आयोग में एक हम आज पिटीशन फाइल किए हैं कि कम से कम मुजफ्फरपुर जिला वासियों को सुगमता पूर्वक सहारा इंडिया का जो है सुनिवेशित राशि का लाभ उन्हें मिल पाए। इसके लिए आज हम लोग पिटीशन फाइल किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीच में एक पोर्टल लॉन्च किया था कि उस माध्यम से लोगों को पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक पैसा उसमें नहीं। देखिए उससे ज्यादा तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।